शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्यायन सूत्र के 6ठे वर्ग पर ये मेरा 31वां वीडियो है। हम 14 गाथा का वर्णन कर रहे थे। 15वें गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने क्या कहा है? विगिंच कम्मोनो हेऊ काल कंकी परिवये माया पिंडस पानस कड्डम लद्दन भक्कये। गुरु भगवान 15वें गाथा के अंदर कहते हैं, सकाम मरण के आकांक्षी साधु कर्म के हितों को दूर करके विचरे। यहाँ पर गुरु भगवंतों ने नए दीक्षित साधु को ध्यान में रखते हुए क्या समझाते हैं? सकाम मरण का ध्यान रखते हुए जो साधु है वो सकाम मरण का ध्यान रखते हुए कर्म के हेतु को दूर करे। जो कर्म हो रहे हैं, कर्म रुकते नहीं, प्रतिपल कर्म होते ही रहते हैं। इसीलिए कर्म करते समय हमारा एक लक्ष्य इधर भी होना चाहिए कि हमारा सकाम मरण हो, पंडित मरण हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हम कर्म के प्रति सजग रहे, उस हेतु को ध्यान में रखते हुए विचरण करें। जो विचरण करने, गमनागमन करने का है, उस समय हाल पर एक ही लक्ष्य रखे कि मेरा मरण पंडित मरण हो, सकाम मरण हो। इस तरह का ध्यान रखते हुए धारणार्थ देह गृहस्थ के द्वारा, धारणार्थ देह यानी जो धारण किया हुआ शरीर, किसने धारण किया हुआ? जो संत है उन्होंने जो शरीर धारण किया है, वो शरीर आगे क्या कहते? गृहस्थ के द्वारा उसके अपने लिए तैयार किए हुए आहार और पानी उचित मात्रा में प्राप्त सेवन करे। देखो, गुरु भगवंतों ने 15वें गाथा में समझाया है, गृहस्थ ने के द्वारा उसने अपने लिए, किसने? गृहस्थ ने स्वयं के लिए जो आहार बनाया है उसमें का उचित मात्रा में आहार ग्रहण करे, पानी ग्रहण करे। यहाँ पर कभी कभी संत आने के पश्चात हमें वो पूछते हैं कि ये आहार किसके लिए बनाया? कभी कभी हमें ज्ञान नहीं होने के वजह से या अज्ञान होने के वजह से हम गुरु भगवंतों से कहते हैं कि यह हमारे लिए बनाया है, झूठ बोल देते हैं। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं, तुम झूठ बोलने के बजाय तुम्हें जो व्यवहार में आहार लगता है वही बनाओ, स्वयं के लिए बनाओ और स्वयं के लिए बनाया हुआ आहार में से गुरु भगवंतों को बेराओ। ऐसा करने से क्या होगा? आप झूठ से बचोगे और आपका आहार दान होगा, गुरु को भी दोष नहीं लगेगा। कभी कभी गुरु भगवंत पूछते भी नहीं है, वो ले लेते हैं, लेकिन उसका दोष हमें लगता है कि नहीं। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं, काल कंकी यानी आकांक्षा रखते हुए। कौन सी आकांक्षा रखते हुए?
कमानो एवं कर्म के हेतु की आकांक्षा, यानी मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका कर्म बंद न हो, ये ध्यान में रखते हुए वो विचरण करे। यानी भूमि देख के चले, ये चलने की क्रिया हो गई, लेकिन जब आहार लेने का है उस समय भी वो आहार जो गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार है उसी में का आहार ले। इस तरह से तो हमारा भी कर्तव्य बनता है ना, हम जो बनाते हैं स्वयं के लिए वही आहार गुरु को बेराए। इस तरह से आगे क्या कहते, परिवय यानी विचरे। इस तरह से तुम व्यवहार करते हुए, इस तरह का आचरण रखते हुए विचरण करें। क्यों कि आगे कमाना ही, यानी कर्म के हेतु, यानी कर्म कौन से कारण से लगते हैं। कर्म हमारे कितने प्रकार के हैं? 8 प्रकार के। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। ये क्या हो गए? ये मूल कर्म हो गए। लेकिन ये मूल कर्म का ध्यान रखते रखते आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, उपादान कारण, यानी उपादान कारण यानी मिथ्यात्व, अविरति, ये जो प्रमुख जो कारण है ना, इस कारण के तरफ ध्यान दो। क्यों ध्यान दो? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ हमें जगाने का है, हमें आगे बढ़ने का है। तो जो भी कर्म, अब यहाँ पर 8 कर्म के बारे में कहा है गुरु भगवंतों ने। उस समय जब कोई कर्म गुरु जब समक्ष होते हैं उस समय 8 में से कोई न कोई कर्म का उजागर होता है, उत्पन्न होता है। उस समय उस कर्म के प्रति हम सतर्क रहे। ज्ञानावरणीय, ज्ञान के बारे में अगर गुरु भगवान पूछते हैं तो उस समय हम उन्हें सही मार्गदर्शन करें। हमारे निजी स्वार्थ के लिए उन्हें उनकी दिशा में भ्रमित ना करें। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि जो गुरु भगवान अपने कार्य में, उनके आचरण में जो नियम में चलते हैं उनके नियम में हम बाधक न बने। क्योंकि उनको दोष लगा तो उसके निमित्त कौन बने? हम बने। और उनके नियम में हम सहायक बने तो उसके भी निमित्त कौन बने? उसके निमित्त भी हम स्वयं ही बनेंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों को उचित मात्रा में आहार पानी बेराए। कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई संत हमारे घर पर प्रवेश करते हैं, उस समय गुरु भगवंत आहार के लिए याचना करते हैं और हम आहार दान देते हैं। उस समय हमारे ध्यान में ये आता है कि गुरु भगवंत और 2-4 घर जाने वाले हैं, लेकिन हम उस समय क्या करते हैं, उनका विचार न करते हुए हम उनका पात्रा भर देते हैं। ये उचित हुआ है क्या? क्योंकि गुरु ने जब मंदिर से, स्थानक से बाहर निकलते हैं उस समय धारणा करते हैं कि मुझे 2 घर, 4 घर, 8 घर करने के हैं, तो फिर उन्हें सभी घरों को लाभ देना चाहते हैं और हम उस लाभ से वंचित कर रहे कि नहीं कर रहे, फिर इसका दोष किसको लगेगा? हमें समाधान होता है कि हमने आहार दान दिया है, तो ये उचित मात्रा में आहार दान दिया है क्या आपने? यदि समझो संत 2, 4, 8 होंगे तो उनके लिए वो खपत है, लेकिन संत अगर वो 1 है, 2 है, तो फिर संत जितना कहे उतना ही हम बेरा है ना।
तो ये ध्यान हमने रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं आप अपने ज्ञान का पुरुषार्थ यहाँ करें, हमारे व्यवहार से उनके दिनचर्या में, उनके आचरण में हम बाधक न बने। इस तरह से अगर समझो हमने सोचते हुए अगर आगे चलेंगे तो इसमें हम गुरु के प्रति सहायक बनेंगे और उनके साधना के लिए हमारा अनुमोदना होगा, रुकावट नहीं होंगी। समय को देखते हुए मेरे चिंतन के अंदर कुछ विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे। यहाँ पर छठे वर्ग की 15वें गाथा का हमने चिंतन पूर्ण किया है। सही लगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।